हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरगेटिंग। आपको मालूम होना चाहिए कि लर्निंग का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो मेमोरी होता है, यानी स्मृति या स्मरण। और लर्निंग का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो फॉरगेटिंग होता है ना। तो आज हम लर्निंग के उसी नेगेटिव एस्पेक्ट यानी फॉरगेटिंग के बारे में डिस्कस करने की एक कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। तो आप मेरा हौसला बढ़ाने से चूकिएगा नहीं। ओके, तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जिसको हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है भूलना। किसी याद किए गए टॉपिक को, लेसन को भूल जाना। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में इसकी बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं विस्मरण अथवा विस्मृति। कि किसी भी याद किए गए लर्निंग मटेरियल को दोहरा ना पाना, उसे याद ना रख पाना, उसे रिटेन ना कर पाना, तो उसको हम कहते हैं फॉरगेटिंग। इन सिंपल टर्म, फॉरगेटिंग इज द इनएबिलिटी टू रिमेंबर। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें तो याद रखने की अयोग्यता ही क्या कहलाती है, फॉरगेटिंग कहलाती है। यानी यदि हमने किसी टॉपिक को या किसी भी लर्निंग मटेरियल यानी किसी अधिगम सामग्री को याद किया और उसे हम भूल जाते, यानी उसको हम बहुत टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते, इनकोड नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम याद नहीं रख पाते। तो याद रखने की इस अयोग्यता को ही, इनएबिलिटी को ही हम कहते हैं फॉरगेटिंग। यानी पास्ट में सीखी गई हुई किसी लर्निंग मटेरियल को प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या यूँ कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उसे दोहराना पाना, उसकी पहचान न कर पाना ही क्या कहलाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। साइकोलॉजी में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने फॉरगेटिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की एक कोशिश किया है। तो उन्हीं में से हम कुछ डेफिनेशंस को यहाँ पे डिस्कस करने की एक कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मन की डेफिनेशन की तरफ। मन ने 1967 में यानी 1967 में इसको परिभाषित करने की कोशिश किया। उनके अकॉर्डिंग कि फॉरगेटिंग एज द लॉस परमानेंट और टेम्पोरेरी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। यानी वो कहते हैं कि जो कुछ भी हमने पहले यानी प्रीवियस में हमने सीख रखा है, लर्न किया हुआ है, यानी अधिगम किया हुआ है, प्रीवियसली लर्न मटेरियल को दोहराने की यानी उसको रिकॉल करने की, उसकी पहचान करने की योग्यता का अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर लॉस हो जाना यानी छीड़ हो जाना ही क्या कहलाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है, यानी विस्मरण कहलाता है। यानी जो कुछ भी हमने पूर्व में सीखा हुआ है, पूर्व में सीखे गए लर्निंग मटेरियल को दोहराने की या उसकी पहचान करने की जो योग्यता है, अगर वो अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर छीड़ हो जाती है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। ओके, आप उसको यूँ कह सकते हैं कि आपने कोई टॉपिक लर्न किया या किसी भी लर्निंग मटेरियल को, किसी भी अधिगम सामग्री को लर्न किया, और फिर कुछ समय के बाद जब आपका टेस्ट लिया जाता है, अगर आप उसे दोहराने में, उसको रिकॉल करने में या कैसे उसकी पहचान करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो लर्निंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, यानी मेमोरी कहलाता है। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को या उस अधिगम सामग्री को दोहराने में, रिकॉल करने में, उसकी पहचान करने में असक्षम होते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं, यानी भूलना कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि साइकोलॉजी में हम इसको हिंदी में अगर कहते हैं तो विस्मरण बोलेंगे, ठीक है। यानी उसका एक टेक्निकल टर्म होता है, साइकोलॉजिकल टर्म होता है, जिसका जो है विस्मरण। तो फॉरगेटिंग क्या है, फॉरगेटिंग क्या है कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने इनकोड कर रखी है या स्टोर्ड है हमारे ब्रेन में, है ना,
उसका प्रेजेंट में या ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल ना कर पाना ही फॉरगेटिंग है। ठीक है। इन जो कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी हो सकती है। ओके। तो कोई भी किसी भी स्टेज पे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकोड हो या स्टोर्ड हो, अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते तो वो उसका मतलब ये है कि आप उस लर्निंग मटेरियल को भूल चुके, यानी विस्मरण हो चुका है। ओके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉरगेटिंग की जो स्पीड है वो कब तेज़ होती है, यानी कब फास्ट होती है, और कब वो बहुत ही धीरे होती है। यानी जो फॉरगेटिंग है, जब हम किसी भी टॉपिक को लर्न करते हैं तो क्या लर्न करने के बाद उस टॉपिक को या उस लर्निंग मटेरियल को भूलना ज़्यादा आसान होता है, या कुछ टाइम गुजरने के बाद हम उस टॉपिक को जल्दी भूल जाते हैं? सवाल एक पैदा होता है। तो इस फॉरगेटिंग कर्व में हम उसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एबिंगहॉस ने सबसे पहले बताया फॉरगेटिंग के बारे में, जो स्टडी की एबिंगहॉस ने कहा कि जब भी हम किसी लर्निंग मटेरियल को लर्न करते हैं तो शुरुआत के जो 1 घंटे होते हैं, उस 1 घंटे में फॉरगेटिंग होने के यानी भूलने के चांसेस यानी विस्मृति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे फॉरगेटिंग की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे, यानी जो मेमोरी ट्रेसेस हैं वो धीरे धीरे कहीं पे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में कंसोलिडेट होना शुरू हो जाते। उसमें भी बाद में बहुत सारी चीज़ें आई कि मतलब अगर जो मेमोरी ट्रेसेस कंसोलिडेट होते हैं तो उसके पीछे ज़रूरत है कि आप अपने आप को किसी अदर वर्क में बिज़ी ना रखें, सारी चीज़ें आएंगी। तो उसे हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, थियरीज ऑफ फॉरगेटिंग में। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के बाद उस टॉपिक को शुरू के जो घंटे होते हैं उसमें भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है भूलने की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।